जी मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर को जेल हो चुकी है। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं आज तक जेल में किसी हुकूमत वाले आदमी ने, आर्मी ने या फ़ौज ने या पुलिस वाले ने डाला हो, या उमर भाई आपको डाला हो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब तशरीफ़ लाए तो इन्होंने उनको धमकियाँ लगाई पुलिस की और महकमों की कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अकेडमी है, कोई मदरसा वगैरह है? नहीं, एक कमरा सा है, उसमें अपना इन्होंने बैकग्राउंड सेटअप किया हुआ है और चंद लोग आके बैठते हैं और बात वही पूछी जाती है जो इनके मिजाज की हो। ये अपनी तरफ से आ जाएं, हम मुफ्ती साहब को खुद बुला लेंगे, इनको आमने सामने बैठा लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइवन टीवी और मेरा नाम है उमैर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौलाना इब्राहिम यासीन साहब गुफ्तगू करेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर के बारे में और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में। जो सुनने में आ रही है खबर ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के चैनल पर स्ट्राइक भेजी है। तो उससे उनके चैनल पर क्या जो है चैनल उनका बंद हो गया। मौलाना साहब से पूछने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भाई, सबसे पहले तो मैं ये इस सारी वीडियो का उन्वान एक पंजाबी चुटकुले में देना चाहता हूँ कि ये सारी बात तो कहते हैं ना पंजाबी, चिट्टा झूठ है, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं यार। दरअसल पिछले, आप भी जानते हैं, पिछले कुछ अरसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जेहलम के लिए इनवाइट किया। मुफ्ती साहब वहाँ ये कहते कि आप आएँ जी, हम ये करेंगे वो करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। जब मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए तो उस वक़्त ये भाग गए। और मज़े की बात यह है, इतवार के दिन इनकी अकेडमी चलती है, पूरा हफ्ता इनका तरतीब अकेडमी में बैठने का नहीं है, सिर्फ इतवार के दिन है। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ कि ये बताएं कि अकेडमी का जो आपने जिक्र किया, क्या इनकी अकेडमी है, कोई मदरसा वगैरह है? नहीं, एक कमरा सा है, उसमें अपना इन्होंने बैकग्राउंड सेटअप किया हुआ है और चंद लोग आके बैठते हैं और बात वही पूछी जाती है जो इनके मिजाज की हो। मज़े की बात यह है, इनसे पहले कहा जाता है भाई आपके कौन कौन से सवाल हैं, वो कहते हैं ये सवाल हैं। जो सवाल इनके मिजाज का ना हो या इन्होंने जवाब ना देना, उनको कहते हैं आप चुप रहो, बस बैठे रहो और कुछ नहीं करना। यानी इसको उन्होंने अकेडमी का नाम दिया हुआ है? इसको अकेडमी का नाम और बहुत बड़ा इस्लाम की शाद का नाम दिया हुआ कि दीन का मरकज़ है ये सबसे बड़ा। यानी मदरसे से हट के अब अकेडमियाँ बनना शुरू हो गई हैं? हाँ, अकेडमियाँ बनने, लोगों को मतलब मदारिस से, इस्लाम से हटा के कहीं और की तरफ रजू किया जा रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इनको हिदायत दे। बाकी मैं पहले वाली बात करना चाहता हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब तशरीफ़ ले आए तो इन्होंने उनको धमकियाँ लगाई पुलिस की और महकमों की कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मुफ्ती साहब ने भी फिर चौक में मैदान में आके खड़े होकर बब्बर शेर की ललकार जब मुफ्ती साहब ने लगाई और उसमें बताया कि भाई मैं तो यहाँ हूँ, किसी की माई के लाल कोई हाथ तो लगा के दिखाए। लेकिन इंजीनियर साहब की मज़े की बात यह है, कहते हैं कि हफ्ते के दिन मुफ्ती साहब इनको बता रहे हैं कि जी आपको 6 दिन का टाइम दिया जा रहा है। वो ये कहते हैं मैं तो जेहलम में हूँ ही नहीं। हालांकि अकेडमी में इतवार के दिन इन्हीं की तस्वीर, वो एक एक्टर आया हुआ था, उसके साथ अपलोड हो रही है। तो इसी तरह के प्रोपेगेंडे बहुत सारे ये कर रहे हैं। अभी इन्होंने मुफ्ती साहब को पिछले दिनों में कहा था कि मैं मुफ्ती साहब से, ये जब वहाँ आए थे तो मैं तो गया हुआ था, हालांकि बाद में इसरार भी हो गया कि जी तहकीक भी साबित भी हो गया कि ये यहीं पर थे जेहलम में। लेकिन मुफ्ती साहब को बाद में इन्होंने कहा कि जी मैं आपसे ऑनलाइन मुकाबला करूँगा, ऑनलाइन चैलेंज करूँगा। कुछ मौजू थे, उन्वानात थे इल्मी एतबार से। तो जब मुकाबले की बात है, मुफ्ती साहब ने हाँ किया तो इन्होंने स्ट्राइक का ऑप्शन कह दिया कि जी मुफ्ती साहब ने हमारे स्ट्राइक करके वो जो वीडियो हमने एतराज़ात करने थे, जो बातें करनी थी मुफ्ती साहब से, चैलेंज जो थे, वो मुफ्ती साहब ने हमारी वीडियो डिलीट कर दी। अच्छा, फिर मज़े की बात, मुफ्ती साहब ने फिर इनको कहा भी कि भाई वो बड़ी दिल की दुख गहराइयों से हम ये बात करते हैं कि हमारा दिल बड़ा दुख है, ये जो बातें हम पे की जा रही हैं ये इसके कोई वो सर पैर नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं। तो इन्होंने फिर आगे माजरतनामा भी लिखा है। आप इनके चैनल की कम्युनिटी 2 दिन की कम्युनिटी चेक कर लें, मुफ्ती साहब की 2 दिन पहले की कम्युनिटी चेक कर लें, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी, सारा सबूत आपको मिल जाएगा। आपका कहना यह है कि मुफ्ती साहब ने स्ट्राइक नहीं भेजी? मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब ने स्ट्राइक नहीं भेजी। और हैरानगी की बात है, अपने स्टूडेंट्स को, ये अल्लाह माफ़ करे, इनके स्टूडेंट्स के आप कमेंट देख लें, उनकी बातें देख लें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ इतनी बातें। एक आलिम दीन के बारे में यार एक नेगेटिव सोच रखना, मैं तो कहता हूँ इस्लाम से उसके खदशा सा पैदा हो जाता है कि पता नहीं इस्लाम में रहा है कि नहीं रहा। ये अपने स्टूडेंट को इस तरह की बातें सिखा रहे हैं और उनको इतने यानी कि बातें
उनसे कहलवा रहे हैं, ये नामुनासिब बात है। और इनको चाहिए अपने स्टूडेंट को भी थोड़ा सा संभालें और उनको सीधा रास्ता दिखाएं और ख़ुद भी ये संभलें और अपने आप को ऐसे प्रोपेगेंडा ना करें। अगर मैदान में आना है तो हम मुफ्ती साहब को बुलाते हैं, इनको भी आने दें। ये अपनी तरफ से आ जाएं, हम मुफ्ती साहब को खुद बुला लेंगे, इनको आमने सामने बैठा लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो फिर भाग जाना जेलम से। ये बस अब क्या करें जी, मुझे तो लगता है पिछली बार जेलम से भागे, इस बार मुल्क पाकिस्तान से ना भाग जाएं। वैसे तो ये जो इनकी अचानक खबरें आती रहती हैं जी, मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर को जेल हो चुकी है, इसके बारे में क्या है? देखो जी, कोई आदमी गुनाह करता है, हुकूमत वाले ये तो नहीं काली पट्टी बांध के किसी को भी जेल में डालते हैं। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं आज तक जेल में किसी हुकूमत वाले आदमी ने, आर्मी ने या फौज ने या पुलिस वाले ने डाला हो, या उमर भाई आपको डाला हो, किसी को नहीं डालती बिला वजह। कोई आदमी जुर्म करता है तो फिर ही डालती है। अब इनके स्टूडेंट अगर वो ऐपों को छुपाना चाहें तो वो अलग बात है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर के बारे में आप ये बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपना जो है ये दरस निज़ामी का कोर्स कहाँ से किया है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज हो तो? मैंने तो जो सुना है, और पिछले कुछ दिन पहले की वीडियो में मैं एक सुन रहा था कि ये बता रहे थे मैं यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, इंजीनियर की है, और मैंने बस ये एक दुनियावी इल्म, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ इनका सबसे बड़ा टारगेट क्या है, इस इल्म को हासिल करके मैं अल्लाह तक पहुँच गया हूँ। ओ भाई, दुनियावी इल्म वो इल्म नहीं है यार, वो फ़नून है, फ़न है। फ़नून की एक फ़न यानी एक चीज़ है, बंदा महारत है। अब एक आदमी लकड़हारा है, वो लकड़ी का काम कर रहा है, उसका एक फ़न है। वो कहने लग जाए मैं तो कायनात का सबसे बड़ा इल्म हासिल करने वाला। ओ भाई, कायनात का सबसे बड़ा इल्म कुरान और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजूर की सुन्नत है, ये सबसे बड़ा इल्म है। एक आदमी भागा हुआ जा रहा था, दूसरे ने देखा चल ये भाग रहा है मैं भी भाग लूँ, उसके पीछे कई लाखों लोग भागने लगे। और पीछे वालों ने पूछा यार आगे वाले क्यों भाग रहे हैं? कहते उनको देख के भागे थे। पहले वाले से पूछा भाई तू क्यों भाग रहा है? कहता मेरा तो वैसे दिल कर रहा था। अब ये ऐसा भाग रहा है, अल्लाह माफ़ करे, कि पूरी उम्मत इसके पीछे जुड़ी हुई है, किसी को नहीं पता इसके स्टूडेंट को कि ये सीधे रास्ते पे या भटका हुआ है। अब पता नहीं कितने ऐसे हैं, वो कहते हैं क्यों भाग रहे हो? क्यों भाई ऐसे कह रहे हो? हमारे इंजीनियर साहब ने कहा था। ओ भाई क्यों भाग रहे हो? बस फिर आखिर में इंजीनियर साहब कहेगा मैं थका हुआ था इसलिए भाग रहा था, अब मैं बैठ गया हूँ। तो जब ये बैठ जाएगा, जब इसका बट्ठा बैठेगा, फिर समझ में आ जाएगी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक आलिम दीन के बारे में, मुफ्ती साहब हैं, उनके बारे में इतनी बड़ी बातें करना ये नामुनासिब बात है। तो आखिर में आप मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो इनसे यही कहूँगा कि आइंदा से ये गुरेज़ करें इन बातों से, उम्मत में तोड़ से बचें, उम्मत को जोड़ें। हजूर की उम्मत है, सबको इज्तिमाइयत का हक़ है, हर एक शख्स को उम्मती होने के बारे में वो राय पेश कर सकता है, अपने इज़हार ख्याल बयान कर सकता है। मेरी तो राय यही है इनसे कि भाईजान आप सुधर जाएं और सीधा सीधा चलें और सीधा सीधा उम्मत को पेश करें, और दिखाना और करना और बाहर का और अंदर का और ये काम ना, दोगलापन ना हो, सीधा हो, जो हो फ्रंट सीट हो, कोई टेंशन नहीं है, चलें, हमें कोई इशू नहीं है। सच चलेंगे, हमें खुशी होगी कि हमारा एक मुसलमान भाई सीधा चला, और जन्नत में भी हम इसके साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मौलाना इब्राहिम यासीन। तो नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी? मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर के बारे में आपकी क्या राय है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।